हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि एसएचएम सीरीज का लेक्चर 3 है, इसमें आप सीखोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी, जिसमें दो एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसका वेरिएशंस टाइम के साथ किस रूप में होंगे। यानी ऐसा बोलेंगे कि a study of kinetic energy, potential energy as a function of time, kinetic energy and potential energy as a function of time। फिर हमने ये सीखेंगे कि चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होते हैं, तो ड्यूरिंग ऑसिलेशंस किसी भी इंस्टेंट का हम टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जिसका वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके हम टाइम ऑफ ऑसिलेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी कंसेप्ट को हम अनदर प्रॉब्लम में भी अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 2 में लास्ट में बताया था। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसा आपने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हम ड्यूरिंग मोशन एक्सट्रीम से यदि लिखेंगे तो कॉस ओमेगा टी, मीन पोजीशन से लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी, और इन बिटवीन किसी और पोजीशन से लिखेंगे तो उस इनिशियल कंडीशन के हिसाब से उस इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे। सो सपोज कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस को x बराबर a साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इक्वेशंस मीन पोजीशन से लिखे गए हैं। t0 पुट करने से x का वैल्यू 0 आते हैं, और साथ में ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि इस x का डिफरेंशियल जो वेलोसिटी होते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसमें यदि तुम t0 पुट करोगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशंस लिखे गए हैं जब ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम उस इंस्टेंट पर इसके इक्वेशंस को लिख रहे हैं। ऑब्वियसली मेन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं मैक्सिमम होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू में रेफरेंस टू दिस लाइन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। ये डिफरेंशियल है पोजीशन का, इसको स्क्वायर करके हम यहाँ पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो ये वैल्यू आएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम होते हैं। एम कैंसिल आउट होने के बाद ये वैल्यू आएगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि टुडे जो स्टडी का फर्स्ट पार्ट होंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो हमने यहाँ पर जो अभी समझाया, एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने सेलेक्ट किया है वो हमारा है ए साइन ओमेगा टी। इसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हाफ
के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो इस ऑसिलेटरी पार्टिकल का एनर्जी को हम बाई डायरेक्शन में और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले रखे हैं। एक साइकिल टाइम को हम इक्वल इंटरवल, सपोज हम 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये जो टाइम हमारा है वो t/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 टाइम्स ऑफ t/8, 3t/8, 4t/8 जो होते हैं वो हाफ साइकिल टाइम होंगे, 5t/8, 6t/8, 7t/8 एंड 8t/8 मीन्स कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और कार्डिक एनर्जी को ऐड कर दें तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 1 होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हाफ के स्क्वायर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का, या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी का वैल्यू होंगे। तो ये जो वैल्यू ले रखे हैं दिस इज हाफ के ए स्क्वायर। यदि हम डिफरेंट टाइम पर फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी में जो वैल्यू आएंगे ये वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू आते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ रहे हैं के ए स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन में यदि टी 0 पुट करें तो कॉस 0 1 होते हैं, 1 माइनस 1 0 होंगे। यदि हम t/8 पुट करें तो यहाँ पर कॉस 2 पाई मतलब 4 पाई बाई t/8 ये वैल्यू आ जाएंगे पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू सभी बच्चों को पता है 0 होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू t/8 टाइम पर के स्क्वायर बाई 4 होंगे, के ए स्क्वायर बाई 4, दिस इज के ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये है। सिमिलरली इसी ढंग से हम 2t/8 या t/4 पुट करें, देखिए यहाँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ t/4 इसके लिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगे आपका 4 पाई डिवाइड बाई 4, यानी 4 और 4 कैंसिल आउट होंगे, कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होते हैं, -1 में पहले से माइनस हैं तो ये वैल्यू आ जाएंगे +1 और +1 2 से ये 4 कैंसिल आउट होंगे, यानी ये वैल्यू के स्क्वायर बाई 4 होंगे। इस तरीके से आप अगले इंस्टेंट पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये के स्क्वायर बाई 4 आएगा 3t/8 पर। ये हमारा t/2 है जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर ये के स्क्वायर बाई 4, फिर ये के स्क्वायर बाई 2, 7t/8 पर के स्क्वायर बाई 4, और ये फिर वैल्यू 0। यानी हम इसके सारे पॉइंट्स को मिलाना शुरू करें तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो ग्राफ आएगा यहाँ पर 2t/8 ये 4t/8 है। एक बार फिर से देखें, 4t/8 का मतलब t/2, यदि हम t/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 4 पाई में 2 पाई, 2 कैंसिल होंगे, डेट इज कॉस ऑफ 2 पाई, डेट इज 1 माइनस 0 हो जाएंगे। यानी इसकी ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशंस में आएगा। ये हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। एक साइकिल टाइम में पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ हमें ऐसा ऑब्जर्वेशंस में आ रहा है। अब हम इसी ढंग से यदि काइनेटिक एनर्जी ग्राफ को ड्रॉ करें तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सभी बच्चों को कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू होते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी,
और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू के ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इधर आने से ये 4 हो जाएंगे। ये वैल्यू के ए स्क्वायर बाई 4 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। पिछले जैसा ही आप अलग अलग टाइम पुट करें, जैसे टी 0 पुट करें तो कॉस 0 1 होते हैं, 1 और 1 का वैल्यू 2, तो ये वैल्यू के स्क्वायर बाई 2, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होंगे। टी बाई 8 पुट करें तो ये वैल्यू आएंगे 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई टी। 4 पाई कहाँ से, ये ओमेगा होते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पहले से मल्टीपुल है 4 पाई, और ये मैं पुट करने बोल रहा हूँ टी बाई 8, तो टी बाई 8 से टी कैंसिल आउट होंगे। ये वैल्यू 4 पाई 8 यानी पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होते हैं, तो ये उस केस में 0 हो जाएंगे। तो बच जाएगा के स्क्वायर बाई 4, यानी ये पॉइंट होंगे। यदि हम 2t बाई 8 पुट करें, 2t बाई 8 का मतलब होते हैं t बाई 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, 1 - 1 0, यानी यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम जैसे ये लिए जहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा t बाई 2 टाइम है, यानी एक्सट्रीम पर है। ये फिर वापस सॉरी ये t बाई 4 है एक्सट्रीम पर, t बाई 2 पर ये मीन पोजीशन पर आते हैं, और ये हमारा 3t बाई 4 है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होंगे, और ये फिर वापस हमारा जो मीन पोजीशन है वहीं पर आएंगे। यानी हमने इस इक्वेशंस को लिखा था, यदि हम इसको स्प्रिंग मास के मोशन के साथ ये एनालाइज करें, तो हमने जो इक्वेशन लिखा था उस इंस्टेंट पर जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम में ब्लॉक मीन पोजीशन से आगे बढ़ रहा है, तो ये जो पोजीशन आ रहे हैं जैसे इस t बाई 2, तो t बाई 2 पर ये यहाँ पर होगा इस पोजीशन पर, दैट इज प्लस है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 होते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे t बाई 4 पर, तो यानी ये ग्राफ हमें इसका ठीक उल्टा आएगा, यानी जहाँ पर ये 0 है यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर ये मैक्सिमम है यहाँ पर ये 0 होंगे। तो ये हमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ये जो ग्राफ आपका आया, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। और किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी क्या आएंगे, जैसे t बाई 8 टाइम पर देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहे हैं, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का हाइट, पोटेंशियल एनर्जी का हाइट, दोनों हाइट जोड़ देने से हर जगह हमें क्या मिल जाएंगे, टोटल एनर्जी का वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को थोड़ा एक बार फिर आप ऑब्जर्व करें, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एक एक्सप्रेशन हम ले रखे हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका वैल्यू मैंने बताया कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होंगे, कॉस 2 ओमेगा टी को आप कैसा लिख सकते हो, तो कॉस 4 पाई यानी 2 इंटू 2 पाई बाई टी, इसको यदि नीचे ले आओगे तो ये वैल्यू हो जाएंगे t बाई 2 मल्टीप्लाई विथ टी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो t बाई 2 है, काइनेटिक एनर्जी का भी टाइम पीरियड t बाई 2 है। देखिए स्टूडेंट, ये मीन पोजीशन आपने शुरू किया था, ये जाएगा एक्सट्रीम पर, फिर वापस मीन पर आएगा, फिर लेफ्ट से मीन पर आएगा, तब जाकर इसकी एक साइकिल पूरी होगी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 होते हैं। तो यहाँ से जब ये वापस रिटर्न होकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 हुआ, फिर जब रिटर्न होकर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होंगे। देखिए जैसे हम इस लाइन को क्रॉस किए तो हमारी टाइम स्टार्ट हुई, और जब इस लाइन को फिनिश करेंगे तो हमारा साइकिल फिनिश होगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होंगे। तो यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, यानी जस्ट मोशन बिगिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो यहाँ से यदि हम 0 काउंट किए तो फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ पर आकर 0 हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल की स्टार्टिंग होंगी। तो एक साइकिल टाइम में पोटेंशियल एनर्जी हमें 3 बार नहीं हो रहे हैं, ये कंफ्यूज मत करेंगे,
यहाँ से यदि हमने काउंट किया नेक्स्ट साइकिल की तो नेक्स्ट का हो गए, तो यहाँ से यदि हम शुरुआत में ये काउंट किए तो एक बार ये जीरो हुआ, फिर यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहे हैं, यानी एक पूरे साइकिल में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार हमारा जीरो हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यदि यहाँ से शुरू किया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहे हैं तो फिर ये मैक्सिमम होगा, है ना, और फिर जब अगले साइकिल की शुरुआत होगा तो फिर नेक्स्ट के लिए काउंट करेंगे, यानी ऐसा बोलेंगे हम लोग। इसकी टाइम पीरियड जो है वो हमारा T/2 है और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो हमारा 2 है। क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा रहता है कि फाइंड द पोजीशंस व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल एंड ऑल्सो राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एज ए पोजीशन, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं ½ kx² और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर लिखेंगे तो ½ mv² और v का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x होते हैं a² - x² का अंडर रूट का ये होल स्क्वायर होंगे, ये वैल्यू ½ m⍵² a² - x²। ओमेगा का वैल्यू k/m है तो ये वैल्यू जाएंगे ½ k a² - x²। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चंस किया था कि फाइंड द पोजीशंस वेयर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, तो सिंपली आप इसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने का मतलब है ½ k x² इक्वल टू ½ k a² - x²। ½ k कैंसिल आउट होंगे, x का वैल्यू a/√2 होगा। तो मीन पोजीशन से यदि हम टाइम काउंट कर रहे हैं और नेक्स्ट हम ये पूछें कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी t0 पर x का वैल्यू 0 ले रखे हैं, फाइंड द पोजीशंस एट विच काइनेटिक एनर्जी या आफ्टर विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हों तो उसका पोजीशन ये होंगे, पर मीन पोजीशन से कितने देर के बाद ये इक्वल होंगे, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी गेट दैट रिजल्ट। तो ये तो a/√2 है और मीन पोजीशन से यदि इक्वेशंस आप लिख रहे हैं स्टूडेंट, आपका इक्वेशन था x बराबर a sin ωt। एक ऑप्शन तो ये है कि x का वैल्यू a/√2 पुट कर दें, a/√2 इक्वल टू a इक्वल टू साइन ωt, ये π/4 होंगे, तो π/4 और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 2π/t इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल होंगे तो ये t बराबर t/8। तो पिछले ग्राफ में भी आपने देखा था कि जहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट हो रहे हैं उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम था। हमें इसी में समटाइम्स क्वेश्चंस ये रहते हैं कि फाइंड द पोजीशंस व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/2 of the total energy, sometimes 3/4 of the total energy, तो वो आपसे बन जाएंगे। टोटल एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो समझाया आपको उसमें हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, सर्कुलर मोशन और SHM के बीच में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट था, पर इसी स्प्रिंग को यदि हम वर्टिकली हैंग करें, सपोज ये हमारा मासलेस स्प्रिंग है, ये सीलिंग है, दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये इसका फ्री एंड है। हम जितने भी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं उसका रेफरेंस लाइन फ्री एंड होते हैं, फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग अंडर अनस्ट्रेच स्टेट, यानी ये अनस्ट्रेच स्टेट में जिस पॉइंट को टच करता है, मान लो उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इज देयर बेंचमार्क। क्योंकि ये मासलेस स्प्रिंग हमने लिया है
और end of this spring में now we attach a block. Suppose ये ब्लॉक का मास m है और इस ब्लॉक को with support of your hand slowly रिलीज करेंगे with support of your hand. तो क्योंकि जब ये अटैक करेंगे तो स्प्रिंग के द्वारा तो फोर्स लगेंगे नहीं एट दैट मोमेंट, जो स्प्रिंग फोर्स हैं वो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो है, पर उस वक्त एम जी तो लगेगा। यदि आप हैंड का सपोर्ट नहीं देंगे तो एम जी इसको एक्सेलरेट करेगा, पर हैंड के सपोर्ट से स्लोली रिलीज करेंगे तो हैंड के द्वारा फोर्स लगेगा और स्लोली स्लोली लोअर करते करते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि एम जी का वैल्यू इसके स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आकर ये परमानेंटली रुक जाएगा क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक आने में अगेंस्ट देयर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वर्क करते हैं, तो ये कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। लेकिन विदाउट सपोर्ट ऑफ योर हैंड यदि इसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली टिल दिस पोजीशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं, ये वो पोजीशन होते हैं जिस इंस्टेंट पर समेशन फोर्स का वैल्यू जीरो होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशन नहीं है, अदरवाइज हम लोग टॉर्क का वैल्यू भी जीरो बोलते। लेकिन इस पोजीशंस को गेन करने से पहले, यदि इसके मेन लाइन से हम बात करें, इस पोजीशन को गेन करने से पहले सपोज यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस नीचे है जो कि एम जी को बैलेंस यहाँ पर आकर स्प्रिंग करेगा, ये एक्सटेंशन ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर यदि हम बात करें कि किसी इंस्टेंट पर ये एक्स का वैल्यू लेस देन एक्स नॉट है, एक्स नॉट का मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस वक्त एम जी डोमिनेटिंग होगा और ये फोर्स का वैल्यू नॉन जीरो रहेंगे। एम जी स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से ये इसको एक्सेलरेट करेगा और ये ब्लॉक में वेलोसिटी गेन होता रहेगा जब तक ये इस पोजीशन तक नहीं पहुंचता है। एम जी डोमिनेटिंग होंगे और जैसे इसको ओवरशूट करेगा ड्यू टू इनर्शिया, एम जी का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो तो रहेंगे, पर स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेंगे वो एम जी से ज़्यादा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें रिटार्डेशन बिगिन होगा और फिर ये एक पोजीशन पर जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉपिंग पोजीशन कहलाते हैं इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो होते हैं। क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होंगे? आंसर नो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके एम जी से ज़्यादा है, इससे इसको वापस रिटर्न बैक करेगा। तो हम यहाँ पर क्या सीखे कि वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में समटाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने देता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर के का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर लें, मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg लें और आपसे पूछें फाइंड आउट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एम जी का वैल्यू के एक्स नॉट के बराबर करेंगे क्योंकि ये फोर्स का वैल्यू जीरो पुट करने से आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू आएंगे। तो एक्स स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक में उस पोजीशन पर ऊपर की ओर लगेगा, एम जी नीचे की ओर लगेगा एट इक्विलिब्रियम। ऑल्दो यहाँ पर वेलोसिटी होंगे लेकिन हम ये फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, एम जी 2 × 10 माइनस 200 × एक्स नॉट, तो यहाँ से एक्स नॉट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएंगे। दिस इज 10 सेंटीमीटर जो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यदि हम ये डाटा ले रहे हैं तो। और एट इक्विलिब्रियम यदि हमें वेलोसिटी की बात पूछी जाए कि फाइंड आउट वेलोसिटी, ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी जो होंगे वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स जीरो होना, एक्सेलरेशन जीरो होना। जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होंगे dv/dt जीरो होंगे, यानी वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे इस पोजीशन स्टार्टिंग से यहाँ के बीच में हम वर्क ऑफ स्प्रिंग, वर्क ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, सम ऑफ द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम वैल्यू कांस्टेंट रखना। तो कंपैरेटिवली डेट ये इजी है क्योंकि स्प्रिंग का वर्क अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है और स्प्रिंग का वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा
k/2 xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर। तो यहाँ पर xi का वैल्यू 0 है और xf स्क्वायर का वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, दैट इज x0 स्क्वायर। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होंगे, ये वर्क आएंगे mg इंटू x0 इजकल टू हाफ m v स्क्वायर। ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी को बता रहा है। तो देखिए यहाँ से आप स्टूडेंट वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं। ये स्टार्टिंग से यहाँ तक में ये स्प्रिंग के वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज वर्क, आप चाहें तो इसका वैल्यू निकाल भी सकते हैं। के का वैल्यू 200 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 सेंटीमीटर का मतलब होते हैं 0.1। ये माइनस को बाहर निकाल दें तो ये वैल्यू हो जाएंगे 0.1 का स्क्वायर। 0.1 ये 2 जीरो से कैंसिल होंगे यानी -1 जूल। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो वैल्यू -1 जूल का वर्क है। यानी ये स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो ऑब्वियसली यदि आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेविटी का वर्क क्या होंगे, वेदर मोर देन अ स्प्रिंग वर्क, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होंगे एज वेल एज मोर देन अ स्प्रिंग वर्क होगा, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर रहा है। जब तक ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। तो ग्रेविटी का वर्क कितना आएंगे, मास है 2 kg, जी का वैल्यू 10, x0 का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क 2 जूल है। देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से इक्विलिब्रियम के बीच में स्प्रिंग का वर्क -1 जूल है और ग्रेविटी का वर्क जो है इट इज़ 2 जूल। इन दोनों का जो डिफरेंस आएंगे, इन दोनों का जो सम ऑफ वैल्यू आएंगे वो 1 जूल पॉजिटिव होगा और वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होंगे। यानी हम मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बता सकते हैं। मास 2 kg से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारा 2 और -1 मिलाकर 1, तो v स्क्वायर इजकल टू, यानी ये वैल्यू हमारा कितने के बराबर होंगे, दिस इज -1 जूल, ये वैल्यू 2 जूल इजकल टू हाफ, मास इज 2 kg इंटू v स्क्वायर। तो यहाँ से v का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यानी जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार कर रहा है तो ये 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आपको समझाया दो चीज़ें कि हाउ वी गेट इक्विलिब्रियम। तो आपने सीखा सम ऑफ द फोर्स का वैल्यू 0 पुट करना, बिकॉज योर हैंड के द्वारा इसमें कोई सपोर्टिव फोर्स नहीं है। वंस यू हैव रिलीज ये फॉर एवर ये ऑसिलेट करता रहेगा, बिकॉज हमने प्रीजम्पशंस ये करते हैं कि इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। रेफरेंस लाइन से इक्विलिब्रियम के बीच में स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होंगे, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होंगे और इन दोनों का सम वैल्यू से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब ये होते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वहां पर वेलोसिटी 0 होते हैं। यदि आप यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिखें, देखिए यहाँ से जैसे नीचे जाएगा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगे, kx माइनस mg। यूजुअली जिधर जाता है हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समेशन f इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चूँकि हम इस पोजीशन के लिए लिख रहे हैं, मोमेंटरली ये रेस्ट में आ रहा है पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। यदि वेलोसिटी 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गए तब तो परमानेंट रेस्ट में रहेगा। ऐसा अनुभव आप करते भी होंगे, एक बॉल को थ्रो करते हैं, जब वो टॉप पर जाता है तो वहाँ वेलोसिटी 0 होते हैं, मोमेंटली रेस्ट में आते हैं, लेकिन परमानेंट रेस्ट में नहीं होता है क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ से रिटर्न बैक हो रहा है, इसका मतलब फोर्स जरूर प्रेजेंट है, नेट फोर्स अपवर्ड है तभी वो उधर जा रहा है। रेस्ट के बाद जिधर मोशन बिगिन होते हैं हमेशा याद रखना है रिजल्टेंट फोर्स उसी के डायरेक्शन में होगा, तभी वो उधर मोशन बिगिन कर रहे हैं। तो ये नीचे जाते हुए रुका था तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखेंगे तो -mg की जगह पर +mg, डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, kx इजकल टू ma। यहाँ पर x का वैल्यू mg से जो है ज़्यादा है, यानी ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। यहाँ पर दो अननोन हो जाते हैं x और a। इससे फोर्स इक्वेशन से हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्टली, हाँ इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं कि फोर्स या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x लिखें, देन फिर उसको इंटीग्रेट करें। इससे हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए एनर्जी इक्वेशंस यूज करना पड़ता है।
ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी आपने यहाँ पर निकाला था, लेकिन वेलोसिटी से निकाले तभी थे जब यहाँ का पोजीशन पता है, वो पोजीशन फोर्स से निकाले थे। तो मान लो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन x है, तो इस मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? पिछले जैसा, वर्क ऑफ ग्रेविटी, वर्क ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन रेफरेंस लाइन से यहाँ तक में। अब देखिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर क्या होंगे कि ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, ये मान लो टोटल एक्सटेंस नीचे x है, और स्प्रिंग का वर्क क्या लिखेंगे? तो k/2 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो होंगे, इसको सॉल्व करने से mgx इक्वल टू k/2 एक्स स्क्वायर, और या इसको माइनस रखें, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएंगे 2mg/k, जो कि 2 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो एक ये भी रिजल्ट याद रखेंगे, जहाँ पर भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम का डबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब ये बॉटम में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में अब ग्रेविटी का वर्क क्या होंगे? फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू दिस वन, तो ग्रेविटी का वर्क हो गए, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया 10 और जाएंगे 20 सेंटीमीटर, तो mg इंटू 20 सेंटीमीटर, m का वैल्यू 2, ये वैल्यू 0.2, दैट इज 4 जूल। और स्प्रिंग का वर्क क्या होंगे स्टूडेंट? वर्क ऑफ स्प्रिंग k/2 0 स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये वैल्यू k का मतलब है 200 डिवाइड बाई 2, 200 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, डेट इज इक्वल टू -4 जूल। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो है, तो सम ऑफ दीज टू वर्क जो होंगे वो जीरो होंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो आप निकाले अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? तो आप बोलेंगे ये x0 था, ये x0 था, x0 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, यानी ये रेफरेंस लाइन के वाटर ऑसिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आके ये स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पर ये स्टॉप हो जा रहा है, यानी अब ये इसका मीन पोजीशन हो गए। मीन पोजीशन में स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, और मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मीन के रेफरेंस में यदि हम बात करें, मीन को ही हम अपना रेफरेंस लाइन ले लें, इसके बजाय मीन से ये 10 जा रहे हैं, तो इसकी यदि इसको हम ये जीरो मान लें, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं हाफ k इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने क्या देखा था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल लिखा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, हाफ k स्क्वायर का वैल्यू आप हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। देखिए इससे भी वेलोसिटी वही आएंगे, ऑल्दो स्प्रिंग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्प्रिंग का जब वर्क लिखते हैं तो रेफरेंस लाइन जब वो पोजीशन होता है जब स्प्रिंग अनस्टेज कंडीशन में होते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रीवियस जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का रिजल्ट है सेम यहाँ भी लेते हैं। यदि मीन पोजीशन के रेफरेंस में देखा जाए एम्पलीट्यूड तो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वैल्यू जाएंगे हाफ k का वैल्यू 200, a का वैल्यू और ये वैल्यू हाफ, मास है 2 kg इंटू वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो v का वैल्यू कितना आएंगे? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड आप निकालते हैं वो किसी भी इंस्टेंट पर इसका, मान लीजिए अभी ये x का वैल्यू
एक्स नॉट से ज़्यादा है और ये नीचे जा रहा है, एयर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट और ये नीचे की ओर जा रहा है, उस वक्त इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो ये टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा, रेफरेंस टू दिस लाइन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पर माइनस एम जी एक्स, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी k/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, वर्क ऑफ स्प्रिंग लिखते हैं k/2 XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखते हैं k/2 XF स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर। XI चूंकि जीरो है, जैसे ये वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो किसी इंस्टेंट पर जो पोजीशन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया रोटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का समय वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पर हम इसके टोटल एनर्जी का वैल्यू लिखकर उस वैल्यू को कांस्टेंट कर दें और नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये डिफरेंशियल से आएंगे माइनस एम जी, और ये वैल्यू आएंगे dx/dt, ये वैल्यू आ जाएंगे तुम्हारा k/2 2x dx/dt, फिर ये वाली वैल्यू आएगा 1/2 m 2v dv/dt इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं, ये dx/dt वेलोसिटी को बता रहा है, जो यहाँ पर भी है इस ब्लॉक का वेलोसिटी, जिसकी ये डिस्प्लेसमेंट है x, और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx/dt इसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेलोसिटी यहाँ पर भी है, तो ये तीनों फैक्टर कॉमन ले लें तो ये आ जाएंगे आपका माइनस एम जी, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू के एक्स भी तो कॉमन लिए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू एम, और नेक्स्ट यहाँ dv/dt, आप चाहें तो इसको d2x/dt स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आ जाएंगे d2x/dt स्क्वायर प्लस km माइनस एम जी इजकल टू 0। तो देखिए ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कभी टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है। रेफरेंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में जो रेफरेंस लाइन था वही उसका मेन पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, लेकिन कांस्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करता है पर टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है। यानी यहाँ से एम और ये के हेल्प से अगेन टाइम पीरियड का वैल्यू क्या रहेंगे, इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का t इक्वल टू 2π√m/k। थैंक यू स्टूडेंट। मैं अगली क्लास में इसी से रिलेटेड, जैसे अब हम लोग ऐसा ले लें, मैंने कल भी बताया था, मान लो ये पुली हैं, स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, दो स्प्रिंग कनेक्ट कर दें, एंड इस टाइप के मेनी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका जनरल मेथड भी बताएंगे, और नेक्स्ट हम इसका शॉर्टकट मेथड भी सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।